गुड मॉर्निंग। गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अंक ज्योतिष से मंगल की बातें करेंगे। तो अंक ज्योतिष में 9 ग्रह होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो होता है सबसे अंतिम अक्षर है और वह पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का अर्थ यह होता है कि मूलांक 9 अंक को किसी भी अंक से गुना करेंगे तो उसका अर्थ उतना ही होता है, जो कि एक अंक में अद्भुत बातें हैं। जैसे देखेंगे कि मूलांक 9 को 1 से गुना कीजिए तो 9 ही होगा। मूलांक 2 से गुना कीजिए तो 9 दूना 18, 8 1 9, वो भी 9 ही हुआ। और 9 को 3 से गुना कीजिए, 9 3 बराबर 2 और 7 बराबर वो भी 9 ही होता है। तो अंक ज्योतिष में अंक 9, इसका अर्थ हुआ कि अंक मंगल बहुत ही इम्पोर्टेंस है और एक महत्वपूर्ण अंक होने के कारण देखेंगे कि मूलांक 9 के जो व्यक्ति जो होते हैं एक अद्भुत पर्सनालिटी के होते हैं। उनकी व्यक्तित्व तो बहुत ही उच्च क्लास की होती है। ब्रह्मांड में मंगल ग्रह का सेनापति का स्थान मिला है और वह युद्ध के देवता है, जिसके कारण मंगल के जातक भी जो होंगे वह युद्ध प्रिय होंगे और उनका मौत का खेल और या मौत से खेलने वाले जो व्यक्ति होते हैं मूलांक 9 वालों में से ही होते हैं। तो दोस्तों, मूलांक 9 जो होता है वह हिंदू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस अंक होता है, क्योंकि हिंदू में 109 बार मंत्र जपा जाता है। तो 109 बार का मतलब क्या हुआ, उसमें भी 1 जोड़ 9 जीरो का महत्व नहीं होता है, जिसके कारण उसका अर्थ 9 ही माना जाता है। तो मूलांक 9 के जो व्यक्ति जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में एक अद्भुत घटना घटती है कि उनके जीवन की तमाम इच्छाएं वह पूर्ण हो जाती है। वह मंगल के कारण होती है। मंगल के जातक जो होते हैं उनके सामने सभी मूलांक वाले व्यक्ति अपना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। तो मंगल ग्रह से जो चुंबकीय जो प्रभाव जो निकलता है वो बहुत ही एक प्रकार का अद्भुत होता है। सभी मूलांकों में एक प्रकार का चुंबकीय प्रभाव होता है। इसका एक उदाहरण के रूप में समझेंगे कि हम मानवों को उतनी सूंघने की शक्ति तीव्र नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि किसी को चोरी होता है तो उसमें एक कुत्ते को बुलाया जाता है और कुत्ते सूंघ के उस वस्तु को चोर के बारे में बताते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस चोर के शरीर से जो अद्भुत चुंबकीय प्रभाव निकला उसको कुत्ता सूंघने में समर्थ हुआ, जिसके कारण वह जिधर जिधर गया, जहाँ जहाँ गया, कुत्तों को सूंघने की जो शक्ति है वो बहुत ही तीव्र है और जिसके कारण वह खोजने में सफल हो जाता है। जब आप समझ सकते हैं कि परम पिता परमेश्वर ने उस कुत्ते में विशेष कुछ रखी हुई है, जिसके कारण वह चोरों को खोजने में सहायक होता है। ठीक उसी प्रकार से मंगल वाले व्यक्ति से मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि मंगल वाले व्यक्ति मंगल को ही जन्म क्यों लिए? वह एक दिन पहले क्यों नहीं आए और एक दिन बाद में क्यों नहीं आए? तो सवाल यह है कि मंगल के व्यक्ति या मंगल के समय में जो व्यक्ति जो जन्म लेंगे वह व्यक्ति के लिए पुलिस और मंत्री पद बहुत ही बढ़िया होता है। वो जन्मजात योद्धा होते हैं। मंगल के जो व्यक्ति होंगे
वो अपने ही समय में उनका जन्म होता है। और देखेंगे कि मंगल का संबंध हमारे शरीर के खून से होता है। खून लाल होता है और मंगल ग्रह भी लाल होता है। तो मंगल के जो व्यक्ति होंगे वो अपने ग्रहों के अनुरूप एक योद्धा होंगे। उनकी प्रवृत्ति जो होगी वो रक्षा करना होगा। और मंगल के अच्छे जातक और मंगल के बुरे जातक, मंगल के अच्छे जातक जो होते हैं वही व्यक्ति जो होता है देश समाज राज का संचालन करते हैं। और नहीं तो देखते हैं कि जितने जो खराब मंगल वाले जो होते हैं वो भी ये इसी ग्रहों से आते हैं, वह लूट लेते हैं, लुटेरा हो जाते हैं मंगल की अधिकता के कारण। तो दोस्तों, मंगल ग्रह जो होती है बहुत ही अद्भुत चीज़ है। और अंकों को विशेषताएं हर धर्मों में होता है। आपने देखा होगा इस्लाम धर्म में 786 का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। हर मुस्लिम जो होते हैं वह 786 लिखते हैं। तो जब 786 को जोड़ेंगे तो इसका अर्थ भी जो होती है आपका 21 होता है। और 21 का अर्थ 3 होता है। अंक ज्योतिष में 3 का अर्थ बृहस्पति होता है। उससे भी बृहस्पति का बोध होता है। बृहस्पति का मतलब हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग होते हैं वह बृहस्पति ग्रह के कारक हैं। क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो थे वह देवताओं के गुरु थे। और देवताओं के गुरु होने के कारण वह शिक्षा देते थे, अपनी सलाह देते थे। तो बृहस्पति के जो व्यक्ति होंगे वो भी उन्हीं के अनुकूल होते हैं। तो उसका 786 का भी अर्थ वही हुआ। और मैं यहाँ मूलांक 9 की बातें कर रहा हूँ। तो मूलांक 9 को जब आप गौर से देखेंगे तो मूलांक 6 से वह उल्टा होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 9 ही 6 है, 6 ही 9 है, बशर्ते कि उसको एक उल्टा है एक सीधा है। इसका अर्थ यह हुआ कि मूलांक 9 वालों के जो जैसे देखते हैं वैसे वो होते नहीं हैं, और जैसे होते हैं वैसे वो दिखते नहीं हैं। मंगल के जो जातक होते हैं ऊपर से कड़क होते हैं और भीतर से वो नरम दिल के होते हैं। और उनको देखेंगे कि जीवन में जो बहुत सी चीज़ें जो होती है, जो बीतती है, वो थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप का होता है। वो एक योद्धा होते हुए अगर किसी से वह प्रेम करे तो प्रेम उनका चल नहीं पाता है। क्योंकि ये बहुत ही जल्दीबाजी में रहते हैं। और इनको युद्ध के प्रेमी होने के कारण इनसे जो होती है प्रेम नहीं संभल पाता है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि एक योद्धा हो और जो प्रेम के क्षेत्र में असफल हो, ये भी एक अद्भुत बात है। मूलांक 9 वाले व्यक्तियों को जो भी अगर समस्याएं होगी वो ब्लड से ही समस्याएं होगी। और उनकी जो समस्याएं होगी वो अपनी समस्याएं को वो दूर कर सकते हैं। मूलांक आज इस वीडियो के तहत आप जानेंगे कि मूलांक 9 वालों के साथ संबंध कैसा होता है। यानी कि कॉम्बिनेशन 99 की बात कर रहे हैं। जब मंगल ग्रह को मंगल ग्रह के ही व्यक्ति मिले तो क्या होगा। तो मैं समझता हूँ और अंक ज्योतिष में मंगल ग्रह के व्यक्ति को यानी मूलांक 9 वालों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहता है दोस्तों। जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि रेल की 2 पटरी जो होती है दोनों समांतर चलती है, लेकिन दोनों आपस में कहीं नहीं मिलती है। इसका अर्थ यही हुआ कि मंगल के जातक को दूसरे मंगल के जातक के साथ में नहीं निभता है। और अगर मूलांक और भाग्यांक अगर भाग्यांक टू भाग्यांक होंगे तो उनके साथ संबंध बहुत ही अद्भुत होती है। दोस्तों, मूलांक समझ ही गए होंगे कि अंक ज्योतिष में जो होता है किसी भी इसमें जन्म इम्पोर्टेंस होता है। तो जन्म की तारीख जो होती है वो मूलांक कहलाता है। और पूरे अंकों को जब हम जोड़ते हैं तो भाग्यांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका 2/5/2007 का जन्म है तो 2 जो होगा वही आपका मूलांक होगा। और जब इसको जोड़ेंगे 2 जोड़ 5 जोड़ तो 7 हुआ और 7 ये 14 हुआ।
14 को फिर जोड़ेंगे तो एक 5 हुआ। तो 5 जो हुआ वो आपका भाग्यांक हुआ। तो अगर मूलांक 9 नहीं, मूलांक 9 अगर भाग्यांक हो दो व्यक्तियों को, तो उनके साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती उनके साथ रहेगी, भाईचारा होगी। आपने देखा होगा जब हम जोड़ी की बात करेंगे तो क्रिकेट की दुनिया में आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को और वीरेंद्र सहवाग को, जोड़ी बहुत ही अद्भुत जोड़ी है। आपने राजनीतिक में भी देखा होगा जो जोड़ियाँ राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू, तो देखेंगे कि ये जोड़ियाँ जो भी होती है एक अद्भुत जोड़ियाँ होती है। आपने फिल्म देखा होगा शोले, जिसमें जय और वीरू की जोड़ी जो होती है। आप गोपी किशन देखेंगे, जय विजय देखेंगे, तो जोड़ियाँ जो होती है एक अद्भुत होती है, जिनका मूलांक आप कहेंगे या भाग्यांक कहेंगे या नमांक कहेंगे, अगर एक ही हो तो ग्रहों के अनुकूल जो होता है, बड़ा भाई का जो कारक होता है वह सूरज होते हैं और छोटे भाई का जो कारक होते हैं वो मंगल होते हैं। तो आपने इस चीज़ को रामायण में भी देखेंगे कि रामायण में राम भी कहते हैं हनुमान को कि तुम भरत जैसे ही हो भाई। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मंगल के जो जातक जो होते हैं वो एक अच्छे मित्र होते हैं और एक अच्छे भाई होते हैं, तो एनर्जेटिक होते हैं और वो सारी समस्याओं को समाधान कर देते हैं। आपने रामायण में भी देखा होगा कि जो भी समस्याएं जिन ऋषि पर हुआ हो या किसी संत पर हुआ हो या प्रभु राम के जितने भी जो बिगड़े हुए कार्य जो थे, सारे कार्य को हनुमान ने सिद्ध कर दिया। तो इसका अर्थ यह होता है कि मंगल के जातक जो होते हैं वो समस्याओं को सूट करने में उनकी महानता होती है। वह बहुत बड़े समझ सकते हैं कि समस्या को समाधान करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो आप भाग्यांक की बात करेंगे तो उसमें दोनों व्यक्तियों को रिश्ता बहुत ही बढ़िया होती है, लेकिन मूलांक 9 वाले जो व्यक्ति जो होते हैं अगर क्रोध हो गए तो जल्दी नहीं मानेंगे और नहीं तो मतलब उनको क्रोध आएगा ही नहीं। तो कुछ ऐसी बातें हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मूलांक 1 में है वो 2 में नहीं, 2 में है जो 3 में नहीं, 3 में है वो जो 4 में नहीं। मतलब हर मूलांक वालों में एक खास बात होती है। तो मूलांक 9 वालों में भी खास बात जो होती है, एक अच्छे ये भाई का रोल निभाते हैं। अगर इस रिश्ते को अगर परिवार में खोजा जाएगा तो देखेंगे कि जिन व्यक्तियों के घर में भाई भाई में अगर रिश्ता अगर सही नहीं हो तो उस घर का जो मंगल खराब होता है और मंगल के जो व्यक्ति होंगे उनमें स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं होती है, जो मेरा एक पर्सनल अनुभव है। मूलांक 9 के जो जातक जो होंगे उनकी जो दिशा जो बनती है वो दक्षिण दिशा बनती है। दोस्तों, दक्षिण दिशा से बहुत से लोग डरते हैं कि जम की दिशा होती है, लेकिन मंगल वाले व्यक्तियों के लिए दिशा बहुत ही अच्छी होती है। तो दोस्तों, मंगल के जो जातक जो होंगे उनके लिए दिन जो बनता है गुरुवार, शुक्रवार और मंगलवार बनता है। उनके लिए जो तारीख जो बनती है वो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 होती है। और मंगल के जातक जो होंगे उनके लिए जो रत्न बनता है वो मूंगा बनता है। और मंगल का जो समय जो होता है वह मंगल दिन जो होता है, 7 जो ग्रह जो है वह 7 ग्रह 7 दिन और 7 ग्रह के नाम पर वह दिन बनता है। तो सूरज का दिवस जो है, सूरज का दिन रविवार हुआ और चंद्रमा दिवस, चंद्रमा का दिन सोमवार हुआ और मंगल का दिन जो होता है वह मंगलवार का हुआ और बुध का दिन बुध के हुआ और शुक्र का दिन शुक्रवार का हुआ, शनि का दिन शनिवार को हुआ और रविवार का दिन रविवार का हुआ
राहु और केतु का दिन नहीं बनता है, क्योंकि 7 दिन है और ग्रह 9 है। तो राहु के लिए समय अलग अलग होती है, लेकिन उनके निश्चित की गई है कि आपको शाम जो ढलने होता है, सूर्य डूबने को होते हैं, चांद निकलने का होता है, वह समय राहु के लिए होता है। और केतु के लिए सेम चीज़, जब सूर्य निकलने को होते हैं और चांद डूबने को होता है, वह समय जो होता है वो केतु का होता है। केतु के समय में लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, और वो केतु जो होते हैं वो मुक्तिदाता होते हैं। और मूलांक 9 जो होता है, जो हिंदुओं के लिए यह बहुत ही एक अच्छी धर्म है। आप 9 को जो देखेंगे कि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। नवमी जो होता है वो दुर्गा का दिन होता है। दुर्गा माता की हम पूजा करते हैं, तो दुर्गा माता को तस्वीर को बड़े गौर से देखिए, तो उनमें 18 भुजाएं हैं, वह शेर पे सवार है। और उस ज़माने के जितने जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो हथियार थी, गदा ब्रह्मास्त्र त्रिशूल, वो सारे से सारे वो सुसज्जित हैं। जो एक के वीरांगना का अर्थ होता है, तो मूलांक 9 वाले जो पुरुष होंगे या महिलाएं होंगे, वो वीर और वीरांगना ही होगी। आपने देखा होगा कि 8वीं के जो दिन जो जिनका जन्म होता है, वो प्रेम की बातें करने वाले होते हैं। और मूलांक 9 के जो 9 तारीख का जिनका जन्म होता है, वो युद्ध की बातें करने वाले होते हैं। आपको 8वीं का जन्म गुरु नानक का है, और आपका 8वीं का ही जन्म जो आपका कृष्ण का है। तो यह समझ सकते हैं कि नवमी जो है रामनवमी, चैत्र रामनवमी को ही रामचंद्र जी का बताया जाता है कि जन्म है। तो मूलांक 9 के जो व्यक्ति जो होंगे वह बहुत ही अद्भुत होंगे। और 9 के लिए लाल रंग बहुत ही अच्छा होता है। तो देखेंगे कि इंद्रधनुष के 9 जो रंग होता है, उसमें एक एक दिन वालों के लिए एक एक रंग है। तो लाल रंग जो होता है वो मंगल के लिए है, इसीलिए दुर्गा जी के लिए भी लाल रंग का इस्तेमाल की जाती है। और मंगल के जो देवता हैं वो हनुमान है, तो हनुमान जी का भी रंग जो होता है लाल ही होता है। सिंदूर चढ़ाया जाता है वो भी लाल ही है। हनुमान जी जो कपड़ा पहने हुए हैं वो भी लाल रंग ही है। तो लाल और केसरिया जो रंग जो होती है वो बहुत ही पवित्र रंग होता है। भारत के झंडा में भी लाल रंग ही है। और विवेकानंद जो पहने हुए हैं गेरुआ, और ये गौतम बुद्ध जो पहने हुए हैं वो भी लाल के ही केसरिया रंग के पहने हुए हैं। तो देखेंगे कि लाल रंग के जो व्यक्ति जो होते हैं वो पराक्रमी होते हैं। आप स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने जाना ही होगा। अभी बाबा रामदेव हैं, उनका भी जो पहने हुए रहते हैं वो लाल ही पहने हुए रहते हैं। तो लाल रंग जो होती है उनकी इम्पोर्टेंस के विषय में आप जानते ही हैं कि भारत में लाल का रंग का खतरा का संकेत होता है। लाल सिग्नल बजता है तो देखते हैं, या सायरन बजता है, या उसकी जो आपको रेलवे क्रॉसिंग पर अगर लाल रंग का लाइट है तो इसका अर्थ है कि आपको नो एंट्री, आप वहाँ पे नहीं आर पार हो सकते हैं। आपको हरे रंग के बत्ती को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैंने बताया कि लाल रंगों को मंगल का हर जगह इम्पोर्टेंस है। हमारे प्रकृति में जो फूल लाल है वो भी मंगल के ही कारक हैं। मंगल लाल जो खाद्य पदार्थ है, जो जिसको देखते हैं कि मसूर की दाल है, तो वो भी मंगल के लिए ही है।
अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड की कमी होगी तो मंगल उनमें कमी होगा, तो उनके लाल चीज़ों का ही सेवन करना होगा। तो यह आपने देखा कि ब्रह्मांड में जो भी चीज़ नज़र लाल आ रहा है वो मंगल के ही कारक हैं। और मंगल के इसलिए जो कहा जाता है कि वृक्ष जो होता है वह नीम होता है, क्योंकि मंगल ग्रह के जो व्यक्ति जो होते हैं उनको घाव फुंसी या चर्म रोग या ब्लड के इन्फेक्शन से वो जूझते हैं, जिसके कारण उनका वृक्ष जो होता है वह नीम का होता है। और मंगल के जो जातक जो होते हैं उनके लिए जो जानवर का सिलेक्शन की जाती है, जिसमें शेर होता है और भेड़ होता है या बकरी होता है, तो इसका अर्थ यह होता है कि इस जातक को शेर बनना है, न कि बकरी बनना है। बकरी जो होती है अध्यात्म की दृष्टिकोण से यह शिकार होता है, तो आपको शिकार नहीं होना है। ये अध्यात्म में आपको जानवर के माध्यम से और पेड़ों के माध्यम से और देवताओं को माध्यम से आपको इंगित किया जाता है कि इससे आप समझेंगे। आपने देखा होगा कि कहीं लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा कि मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं और उनकी जो जानवर होता है वह शेर, शेरनी और हिरण होता है। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो जंगल में दौड़ लगाता है बाघ और हिरण, तो एक दौड़ लगाता है ज़िंदगी के लिए और एक दौड़ लगाता है भोजन के लिए। तो शेर दौड़ लगाता है भोजन के लिए और हिरण दौड़ लगाता है जीवन के लिए। तो इस दौड़ में जो होता है ना, आप देखेंगे कि अगर आपको बनना है शेर तो आप शिकार करेंगे, शिकार नहीं होंगे, वरना अगर आप बन गए हिरण तो आपका भी शिकार होगा। तो नरम चारा नहीं बनना है। यह इशारा तमाम मंगल वालों के लिए है कि मंगल के जो जातक जो होते हैं वो युद्ध में प्रिय होते हैं और युद्ध में उनको भाग लेना पड़ता है। वह सैनिक होते हैं, पहरेदार होते हैं। तो देखेंगे कि मंगल के जो जातक जो होते हैं उनमें स्वामी भक्ति और करक होना चाहिए और उनको बनना है शेर। उनको सोच जो होता है, सूझबूझ जो होती है, उस जानवर की तरह बनना है, न कि वह आपको हिरण की तरह बनना है और बकरी की तरह बनना है। तो अध्यात्म में यह चिन्हों को दिखाकर यही समझाया जाता है कि इसका अर्थ यह होता है। तो मूलांक 8 वाले जो मूलांक 9 वाले जो व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही अद्भुत पर्सनालिटी के होते हैं और उनकी कार्यों को देखेंगे तो किसी देश की रक्षा विभाग से जुड़ा होता है, रक्षा से विभाग होता है वो, और वो सैनिक होते हैं और एक मंत्री होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक मंत्री किसी राजा को गलत अगर सलाह दे दे तो उससे राज्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो यह बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट या रोल होता है, पद होता है और जन्म होता है, क्योंकि मंगल के जितने जो जातक जो होंगे उनके खास कामों को करने के लिए ही परमपिता ने ऊपर से भेजते हैं। और किसी भी व्यक्ति का यूं ही जन्म नहीं होती। आप जन्मों के विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए कि भारत में 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या है और उसी में से एक आपका जन्म है। तो आपका जन्म होने से क्या होगा दोस्तों? आपका जो अंगूठा जो होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अभी वर्तमान में आप अपने अंगूठा को लगाकर आप आधार से पैसा निकालते हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट वाले भी व्यक्ति जो है अंगूठा लगा के आपको जांच करते हैं। उनका भी जो जांच का जो मुख्य पॉइंट होता है वो 5 अंगुली होता है। तो क्राइम ब्रांच वाले भी जो होती है इस अंगुलियों के आधार से ही अपराधियों को पकड़ते हैं। तो परम पिता ने
अगर आपको बनाया है तो सारे लोगों को अलग अलग यूनिक है। जैसे आधार नंबर आप सभी लोगों का अलग अलग है, कार्ड एक ही जैसा है, तो जन्म एक ही जैसा है, लेकिन आप लोगों को ये अलग अलग एक यूनिक नंबर प्रकृति ने जो दिया है, और वो नंबर आपके अंगूठा में है कि आप उस अंगूठा में को लगाते हैं तो आपका अकाउंट्स ओपन होता है, वरना नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से आप यह समझ लीजिए कि हर व्यक्ति एक अलग अलग किस्म के है और उनमें खासियत है। तो खासियतों से भरा हुआ मूलांक 9 वालों हैं, लेकिन अपने विज्ञान के अनुकूल चुंबक के एक छड़ को लीजिए और दोनों छड़ को जब आपस में उसको जब चिपकाएंगे तो एक हो जाएगा उत्तरी ध्रुव पर, एक हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, जिसके कारण वो आपस में उनका जो गुण जो होता है वो बदल जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मूलांक 9 वालों को दूसरे मूलांक 9 वालों के साथ इसी तरह की बातें होगी, उनसे उनकी रिश्ता जो होता है कम नहीं होगी। तो आप देखेंगे कि आपका जन्म किसी भी महीने के 9, 18, 27 तारीख के है और दूसरे मूलांक 9, 18, 27 वालों के साथ आपको रिश्ता कम कायम करे और ये इस चीज़ का सेलेक्ट नहीं करे। दोस्तों, आप अपने मूलांक में आपका गाड़ी का नंबर देखेंगे कि आपका गाड़ी 2 चक्के और 4 चक्के रखे हुए हैं, और अगर उसका अंक 3, 6, 9 से है, उस सारे अंकों को जोड़िए और मूल अंक कीजिए। तो अगर 3, 6, 9 से वो अंक है तो आपके लिए सौभाग्यशाली होगा। अगर आपका मूलांक 3, 6, 9 आपका घर का है, मकान नंबर है या दुकान नंबर है, तो वो भी बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। और आप इस अंकों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल नंबर को चेक कीजिए और सारे अंकों को जोड़ के आप उसको देखिए कि आपका अंक कितना आता है। अगर 1 से लेकर 9 अंक को जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि 3 9 हुआ तो 9 9 9, यानी कि वह 27 बराबर 9 9वें ही होगा वो। अगर 90 हुआ तो उसका वो 9 ही हुआ। तो आप उस अंकों को जोड़ के आप देखेंगे कि अगर 3, 6, 9 के क्रमबद्ध की वो अंक है आपका, तो बहुत ही बढ़िया है। और लास्ट जो अंक होता है वह छोटा अंक नहीं होना चाहिए और वो 0 अंक नहीं होना चाहिए। तो आप अपने अंक को दिन में, महीने में, समय में और अपने कार्य में, अपने मोबाइल में इसको सेलेक्ट कीजिए। तो आपके लिए वह समय जो होगा वह सौभाग्यशाली दिन हो जाएगा, महीना हो जाएगा और वह साल हो जाएगा। मूलांक 9 वालों को मैं यह कहना चाहूँगा कि आपका साल जो होगी वह 9 होगी। इसका क्या अर्थ हुआ कि 9 वर्ष और 18 वर्ष, तो 18 वर्ष होगी उम्र का, वो भी 8 1 9 होगा। 27 जो होगा वो भी 9, 2 और 7 9 होगा। 36 होगा, 6 और 3 9, वो भी होगा। 45 होगा तो भी 5 4 9 होगा। 54 होगा तो 5 4 9 होगी, वो भी 9 होगी। 63 होगा तो 6 जोड़ 3, वो भी 9 होगी। 72 होगा तो 7 और 2 9 होगा। और 81 होगा तो 8 1 9 होगा और 90 होगा। तो अगर आपका मूलांक 9 है और उम्र के अगर 9 से गुजर रहे हैं, आप देख लीजिए कि आपका कैलकुलेट कीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ और प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। अगर वह टाइम 9 है तो वह टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंस से जाएगा। आपका स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से या तो बहुत ही अच्छा होगा और नहीं तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा जूझेंगे आप।
तो ये आप अपने अनुकूल के टाइम को आप देख लीजिए कि आपका कैसा होता है। दोस्तों, मूलांक 9 वाले जो व्यक्ति होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, वो पढ़ाई करते हैं तो फर्म जो होता है वो 9 यानी मंगलवारों को फिलअप कीजिए और 9 तारीख 3 से जो डिवाइड जो तारीख जो होंगे उसी को फॉर्म फिलअप कीजिए। और पुलिस हो या सेना हो, ऐसे पदों के लिए जो अपने आप को प्रिपेयरिंग कीजिए। और जो उम्र दराज के जो व्यक्ति जो हैं 9 के मूलांक वाले व्यक्ति, वो अपना ब्लड पर यानी कि खून पर विशेष ध्यान देते रहेंगे। इसकी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। और लाल, गेरुआ, पीला रंगों का इस्तेमाल करेंगे। सुनहरा भी कर सकते हैं, पिंक भी कर सकते हैं। तो इन रंगों का इस्तेमाल कीजिए इसको। और आप अपना सौभाग्यशाली दिन, सौभाग्यशाली समय, सौभाग्यशाली महीना और सौभाग्यशाली समय को ही सेलेक्ट कीजिए। तो आपका दिन सौभाग्यशाली होगा, समय भी सौभाग्यशाली होगा और आपका कार्य भी सौभाग्यशाली अपने लिए चूज़ किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी सौभाग्यशाली होगा। अंक ज्योतिष क्या है या उससे हम कैसे मदद लेते हैं, क्या आपने यह कभी सोचा है? तो अंक ज्योतिष में जैसे मान लीजिए कि आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं और पूर्व दिशा की तरफ से हवा बह रहा है, तो आप उस हवा से प्रभावित होंगे। हवा आपका सहायक होगा और विपरीत दिशा में चलना होगा तो हवा आपके विरोध में होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपका ये प्रकृति में जो भी ये इन सब चीज़ हैं वो सभी आपके लिए सहायक होंगे, आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। जैसे मूलांक 9 के व्यक्ति हैं तो आपके ब्रह्मांड में जो भी चीज़ 9 जो देख रहे हैं वो 9 मंगल के कारक होते हैं और वो अग्नि के कारक होते हैं। आप देखते हैं कि सूर्य उगते समय और डूबते समय भी लाल ही होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मंगल ग्रह लाल है तो उस सूरज के जैसा मंगल के व्यक्ति होंगे। तो सूरज में और मंगल में थोड़ा सा फर्क होता है कि सूरज जो है बीच के समय में चमक उठते हैं और शुरू और लास्ट में बस मंगल जैसा ही रहते हैं। मंगल के व्यक्ति में भी अग्नि तत्व की है लेकिन उनकी अपेक्षा कम है। तो जिसके कारण आप देखेंगे कि अगर आप इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं तो उसके जो चुंबकीय प्रभाव है वो आप में इंक्लूड हो जाएगा और उसका बेनिफिट आपको मिलेगी। यह 100% सत्य है और इसको विज्ञान ने प्रमाणित किया है। और पीछे के जो हमारे आध्यात्मिक जो व्यक्ति जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ों को अनुभव किया है। और जब यह एक वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक एक सिस्टम है, तो इसको आप भी अनुभव करेंगे। लेकिन मैं जाते जाते कुछ आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ, इस पर आप विचार करेंगे। पहला प्रश्न यह है कि आपका मूलांक 9 ही क्यों है? यानी कि किसी भी महीने के 9, 18, 27 तारीख को ही जन्म आपका क्यों हुआ है? आपको 8 क्यों नहीं हुआ है? आपका 7 क्यों नहीं हुआ है? एक दूसरा कि आपका जन्म ही क्यों हुआ है? आपके जन्म होने के क्या रहस्य है? ये 2। और 3, आपका जन्म का जो समय है
वह इम्पोर्टेंस है कि जब इस दुनिया में पहली बार अपने फर्स्ट स्टेप रखा, वह इम्पोर्टेंस है। तो आप किसको इम्पोर्टेंस मानते हैं? जन्म के समय को, जिस समय हुआ, या जिस समय आपने अपनी माता के गर्भ में प्रवेश किया उस समय, किसको इम्पोर्टेंस मानते हैं? अगर आपको ठंडी के महीना में जन्म हुआ तो ठंडी के महीना में ही क्यों हुआ? गर्मी के महीना में हुआ तो गर्मी के महीना में ही क्यों हुआ? और आपका रात में जन्म हुआ तो रात में ही क्यों हुआ? और दिन में हुआ तो दिन में ही क्यों हुआ? ये सारे प्रश्न आपके लिए है और आप इन प्रश्नों का जवाब अपने स्तर से ढूंढिएगा तो आपको अंक ज्योतिष या ज्योतिष का महत्व, या आपके जन्म का महत्व, या आपके जन्म का रहस्य की चाबी पा जाएंगे कि यह इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है और मैं इसकी बातें क्यों कर रहा हूँ और इससे आप कैसे लाभान्वित होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा और किसी भी प्रकार का प्रश्न मन में उठ रहा हो तो उस प्रश्न को लिख कर कमेंट बॉक्स में हमारे पास भेजिए। मैं अपना प्रॉपर समय मिलने पर मैं आपका जवाब दूंगा। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंक ज्योतिष बनिए। मैं तमाम अपने जातक चाहने वालों, सुनने वालों को यह कहना चाह रहा हूँ कि आपको परमपिता ने आँखें दी है, कान दी है, मुंह दी है और दिमाग दी है, और हम में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ईश्वर ने आपको भी 2 आँखें दी है। ईश्वर ने खूब देखिए, 2 कानें दी है, खूब सुनिए। 1 मुंह दिया है, खूब बोलिए नहीं क्योंकि प्रकृति ने हर ऑर्गन जो बनाया 2-2 बनाया, लेकिन माउथ तो एक ही बनाया है। इसलिए बोलना ही आधा कीजिए, सुनना ही ज़्यादा कीजिए, देखना ही ज़्यादा कीजिए, पढ़ना ही ज़्यादा कीजिए। तो ये सब ज़्यादा होना चाहिए। ये तो हो गई मजाक की बातें दोस्तों। तो आप एक गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतने दिनों का सफ़र में आप हमारे साथ हैं। तो मेरा साथ कैसा रहा, आप इससे कितने लाभान्वित हुए, आप इतने दिनों में क्या अपनाए और क्या इन दिनों में आपने इसको देखकर छोड़े, वो कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप अपनी अनुभव को हमारे साथ शेयर करें। आपका अनुभव बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और दोस्तों, मैंने जो अंक ज्योतिष में देखा है और जो समझा है वो आप भी समझेंगे। आप यूँ ही मान लीजिए, एक उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ कि मेरा जन्म तारीख जो है वो 25 है और मेरी जो शादी जो हुई थी वो 23 तारीख को हुआ था। और मेरी जो 2 बिटिया है वो 7 के और 16 तारीख का है। हमारी जो पत्नी का जो डेट ऑफ बर्थ है वह 5 है। तो मेरे सामने 5 और 7 और 8 नच रहा है और इस अंकों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ा है और इस अंकों से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। सबसे प्रथम अंकों को मैंने जिया है, अंकों के साथ मैंने खेला है और अंकों को पावर को मैंने समझा है। वैज्ञानिक किसी विषय को क्यों और कैसे का पता करते हैं और एक ज्योतिष जो है अंकों का प्रभाव को पता करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अंकों का क्या प्रभाव होता है, ग्रहों का क्या प्रभाव होता है, वह चीज़ को हम लोग पता करते हैं। और वैज्ञानिक जो होता है
लाल लाल रंग क्यों होता है और मैं कह रहा हूँ कि लाल रंग का प्रभाव क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कहने का तरीका और समझने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन बातें वही होगी। कोई गौ कह रहा है और कोई काऊ कह रहा है, लेकिन मतलब तो वही होता है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से जो आपका सफ़र इतने दिनों का रहा, उस सफ़र में आपने मुझसे क्या सीखा और मैंने क्या आपको सिखाया, ये चीज़ आप हमारे तक पहुंचाइए। आपका ये कमिटमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है और आपके कमिटमेंट के अनुकूल आने वाली समय जो होता है दिशा हमारी तय करेगी। तो इस चीज़ों को आप समझिए। और मैं भारत की एक विद्या, ज्योतिष शास्त्र कहिए या अंक विद्या कहिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आप इस चीज़ चैनल के माध्यम से आप सीख रहे हैं, तो आपका कमिटमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इस चीज़ को समझेंगे और इतने दिनों के साथ और सफ़र के लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और कि आपने मुझे साथ दिया, आपने मुझे अपने मोबाइल में जगह दिया, आपने मुझे अपने दिलों में जगह दिया और आपने मेरे नंबर को अपने मोबाइल में सेलेक्ट किया और इतने दिनों के सफ़र में आपने मुझे लाइक किया। तो मैं समझ सकता हूँ कि आज तक किसी ने डिसलाइक बटन नहीं दबाया है, तो मैं इतना तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता ही हूँ कि आप लोगों ने अपने दिलों में और मोबाइलों में जगह दिया। उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। लेकिन दोस्तों, एक बात है, जिन लोगों ने मोबाइल के नंबर में जगह जो दिया, उस सारे लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। तो ये जाने और अनजाने इस सफ़र में जो भी लोग हैं, सारे लोगों को मैं तहे दिल से जो आभारी हूँ। और मैं आप लोगों के लिए ही एक काम कर रहा हूँ। अगर आपको लगा है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये उचित कर रहा हूँ, बराबर कर रहा हूँ, तो इसमें आप हमारा साथ दीजिए। और आप अपने अपने रिश्तेदार से, अपने परिचितों से, जान पहचानों वालों से और अपने दोस्तों से इस चैनल को 10-10 की संख्या में सब्सक्राइब करा दें। दोस्तों, आप इस बात को जानते ही होंगे कि एक यूट्यूबर बनने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है और 4000 वॉचिंग टाइम चाहिए दोस्तों। तब यूट्यूब वाले जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करता है। तो यह चीज़ के लिए थोड़ी सी आप मदद कर सकते हैं। आपकी मदद की यहाँ पे हमारी दरकार है। तो आप कृपया जितने जो जातक हमको देख और सुन रहे हैं, इस हमारी अपील को, इस बात को आप समझेंगे और कृपया आपके मोबाइल में 50-100 की संख्या हर मोबाइल में होगी, उसमें से 10-10 अंक को चूज कीजिए। आप अपने दोस्तों को अंक को चूज कीजिए, आप अपने परिचितों को अंक चूज कीजिए और उनसे भी आग्रह कीजिए मेरे लिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भारत की महान विद्या जो है उसको सीखिए। अभी आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी अच्छी ज्योतिष के विषय में आपकी जानकारी मैं दूंगा। और समय की थोड़ी समस्या होती है, इसलिए कभी कभी वीडियो आपको न भी मिलेगी, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि लगातार मैं बने हुए रहूँ। और इस कार्य अगर आपको अच्छा लगा है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, तो कृपया आप मुझे मदद करें। आपकी मदद की हमें दरकार है और आप जाने अनजाने में मदद करेंगे, उसके लिए भी मैं बिफोर धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके सिर्फ नंबर जुड़े हुए हैं और उन नंबर वालों को मैं नहीं जानता हूँ। तो सारे लोगों को मैं नहीं जानता हूँ,
342 सब्सक्राइबर हैं, तो 342 में मैं बहुत जानता हूँगा, तो 100 व्यक्तियों को मैं जानता हूँ कि 100 लोगों को कौन कौन से लोगों का नंबर इसमें जुड़ा हुआ है। बाद बाकी लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। तो दोस्तों, आप जाने अनजाने में जुड़े हुए हैं और इसके लिए मैं धन्यवाद का पात्र हूँ। मैं पूर्व में भी बोल चुका हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। और इतने दिनों से मेरे साथ मेरे सफ़र में चलने के लिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मंगल के जो भी हमारे भाई बहन होंगे, उनको मैं यही कहता हूँ कि आपकी जन्म यूं ही नहीं हुई है, कुछ तो बात है। तो आपकी रियली में कुछ तो बात है। और आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी हमारी वीडियो को देखने के बाद कुछ ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, तो मेरा जो यह जीवन है, मेरी जो एक प्रयास है, आप समझ लीजिए कि सार्थक हो गई। क्योंकि आपके मेरा प्रयास से आपको लाभान्वित होना चाहिए। मेरी जो सोच है और मेरी जो खोज है, वह सभी लोगों के लिए है, एक मानव कल्याण के लिए है। और मैं मानव कल्याण के लिए निकला हूँ। मैं अपनी वीडियो को बनाकर आपको दिखाकर आपके जीवन में मैं सहायक बनना चाहता हूँ। आपकी उपलब्धियों में मैं अंशदान देना चाहता हूँ, उसका मैं भी भागी बनना चाहता हूँ। तो दोस्तों, धर्म से, जाति से और राज्य से और देश से उठकर मैं काम करना चाहता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाते हैं तो उस समय नहीं पूछा जाता है कि आपका मज़हब कौन सा है, और डॉक्टर से पेशेंट नहीं पूछता है कि आपका मज़हब कौन सा है। तो एक इंसानियत के नाते, जो एक मानव जाति के कल्याण हो, मैं वो काम करना चाहता हूँ। तो आप हमारे महान उद्देश्य के लिए, आप हमारे महान प्रयास के लिए आप मुझे साथ दीजिए। और आप इस चीज़ को देखेंगे कि मेरा उद्देश्य मानव कल्याण है। सभी मानव ऑक्सीजन लेते हैं, किसी भी देश का हो। हम भी ऑक्सीजन लेते हैं और अमेरिका वाले भी लेते हैं। अमेरिका वालों का भी ब्लड वही है जो हमारा ब्लड है। तो दोस्तों, यही चीज़ जो कॉमन सभी पर लागू होता है, ज्योतिष भी सभी पर लागू होता है। लेकिन ज्योतिष की कुछ अपनी भी बातें हैं। धरती पर भारत में अभी ठंडी पड़ रही है और कहीं बारिश हो रही है। तो इस धरती पर विभिन्नताओं का मुख्य बातें आप समझते हैं कि सूर्य है। तो कहीं ठंडी है, कहीं गर्मी है। इसका क्या कारण है आपको पता है?